सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। आज हम बात करने वाले हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में, जो भारत की पहली शिक्षित का महिला थी। सावित्रीबाई फुले के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। मैं आपके साथ विजेंद्र कुमार जय भीम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। 1831 का महीना था, 3 जनवरी की तारीख थी जब सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ, जो देश की पहली शिक्षा महिला बनी। महाराष्ट्र के पुणे में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम खंडेका था। मात्र 9 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। उनके बचपन का एक किस्सा, वो एक अंग्रेजी किताब पढ़ रही थी, जो उनके पिता ने देख लिया और बोले कि ये पढ़ हमारे लिए पढ़ने का अधिकार नहीं है, और उस किताब को फाड़ दिया। तब से सावित्रीबाई फुले का मन में आग उठी और मन में ही सोचने लगी कि मैं खूब पढ़ूंगी और जितनी मेरे साथ रहते हैं बच्चे, उनको भी मैं बहुत पढ़ाऊंगी। इसी थॉट के साथ वे ससुराल में पहुंची और जिससे उनकी शादी हुई थी, वे बाद में महात्मा की उपाधि मिली। सावित्रीबाई फुले जी, जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी पढ़ना चाहती है, तो वे मना नहीं कर पाए और उन्होंने उसका साथ दिया। वे उन्हें खेत में जाकर पढ़ाते थे, लेकिन जब ससुराल में उनके घर वालों को पता चला कि सावित्रीबाई फुले हमारे खिलाफ चलकर पढ़ना चाहती है, तो उनके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। ज्योतिबाई फुले के जब घर से निकाल दिया, तो ज्योतिबाई फुले के एक दोस्त थे। उम्र होने पर उसके दोस्त ने उसका साथ दिया। इसके बाद जिस दोस्त के घर ज्योतिबा फुले ने शरण ली, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले की एक अच्छी दोस्त बनी, और बात करते करते उनकी दोस्त ने कहा कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। दोनों ने साथ में पढ़ना शुरू किया। जब 17 साल की उम्र में सावित्रीबाई फुले, उन्होंने सोचा कि बच्चों के लिए एक स्कूल होना जरूरी है। तब सावित्रीबाई फुले ने अपने और बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए एक स्कूल नहीं था, एक समस्या थी, और वे एक स्कूल खोलना चाहते थे, लेकिन व्यवस्था ऐसी थी कि न तो पैसे थे, न ही जगह थी। सावित्रीबाई फुले ने जिस घर में वे शरण ले रखी थी, तो उन्होंने उसी घर को स्कूल बनाया और 1848 में पहला स्कूल खोला। 1851 आते आते उन्होंने 2 से 3 स्कूल खोले और 150 बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। एक अलग रास्ते पर चल चुकी थी सावित्रीबाई फुले। अपने पति और दोस्तों की सहयोग से बताया जाता है, जब वे स्कूल जाती थी, बाकी समाज के लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि एक दलित परिवार से आने वाली एक सावित्रीबाई फुले पढ़ना चाह रही है और बच्चों को भी पढ़ा रही है। ये शब्द उन समाज को अच्छे नहीं लगे, और सावित्रीबाई फुले जो दलित वर्ग से आती थी, पढ़ती थी और बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन महिला शिक्षा के बारे में बात भी नहीं करती थी। और जब सावित्रीबाई फुले स्कूल में जाती थी, तो गीली मिट्टी मारते थे, गाली गलौज करते थे और कपड़े गंदे हो जाते थे सावित्रीबाई फुले के।
ऐसी परिस्थितियों में भी सावित्रीबाई फुले निडर और सहयोग अपनी बातों पर अड़ी रही। और एक दिन उनके पति ने बोला, 2 साड़ी रखो, जब एक साड़ी गंदी हो जाती है तो आप दूसरी साड़ी को स्कूल में जाकर बदल लेना, और फिर कब तक कर पाती। एक दिन एक व्यक्ति ने सावित्रीबाई फुले के सामने आकर खड़ा हो गया और उनको गाली गलौज गंदा बोलने लगा कि तुम दलित वर्ग की महिला होकर ऐसी जो तुम्हारे वर्ग को अधिकार नहीं है, वो अधिकार तुम अपने आप चला रही हो। इसके खिलाफ उस व्यक्ति ने सावित्रीबाई फुले को गाली गलौज दिया। लेकिन कब तक सहती सावित्रीबाई फुले। बड़ी खड़ी भीड़ तमाशा देख रही थी, लेकिन कोई भी बचाव के लिए नहीं आया। तब सावित्रीबाई फुले ने जोरदार एक थप्पड़ लगाया, जिससे लोगों में भय बना कि आखिरकार महिला भी कुछ कर सकती है। जो सावित्रीबाई फुले ने किया उस समय वो ठीक किया था। शिक्षा उंगली भी नहीं की, और शिक्षा का जो संघर्ष किया सावित्रीबाई फुले ने, वो संघर्ष बहुत ही आगे तक गया। उन्होंने एक अलग ही आवाज उठाई शिक्षा के खिलाफ। एक दिन एक विधवा स्त्री आत्महत्या करने जा रही थी। उसका जीवन सावित्रीबाई फुले ने बचाया। जो 1800 शताब्दी में जब किसी पत्नी का पति अगर मृत्यु हो जाती थी तो उस टाइम स्त्री विधवा औरत को गंजा कर दिया जाता था, और समाज में रहने की भी आजादी नहीं थी। उन्हें उनके पति के साथ ही जला दिया जाता था। ऐसी परिस्थिति में भी सावित्रीबाई फुले ने बहुत संघर्ष किया है। और सावित्रीबाई फुले की कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मिलेंगे एक